हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दिया है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है कि हम इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। आप लोगों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और न केवल प्रार्थना कर रहे हैं, जिन भाई बहनों ने सहयोग किया है उनके लिए भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और न केवल वो उन्होंने सहयोग किया परंतु इस डिवोशन को बहुत सारे भाई लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, भेज रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं विनीत सिंह के लिए, हमारे भाई के लिए, कि वो सुबह इस डिवोशन को कम से कम 200 लोगों तक भेजते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उनके परिवार पर आशीष दे, परमेश्वर का हाथ उन पर बना रहे ताकि वो प्रभु की महिमा करें। और ऐसा आनंद की बात है, इस सेवकाई में सहयोग करते इसका प्रतिफल परमेश्वर उनको दे रहा है। और यही आनंद की बात, खुशी की बात कि जब आप एक दूसरे को ये शेयर करते हैं तो इसके द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु आपको, हमारे भाई को, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। और जो भाई लोग, जो बहनें लोग इसको शेयर करें, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार पर उत्तम आशीष दे। और ये जो सेवा आप कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका प्रतिफल आपको, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर दिखाई देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें और प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। आज पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 27 पद से लेकर इस अध्याय के आखिर तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि वचन मेरे और आपके लिए और अधिक लाभदायक हो, महत्वपूर्ण हो। यही वचन है जो हमें शुद्ध करता है, यही वचन है जो हमें धोकर साफ करता है, यही वचन है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर उनकी सेवा करें, उनकी सेवा करें। लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, हमारे देश के लिए प्रार्थना कर सके, हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना कर सके। हे दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, उन सारे वर्कर्स के लिए जो काम कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु जी एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवकाई है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रदेश पर आपने आशीष दी, इस प्रदेश को खुशहाल रखा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा इस पूरे प्रदेश पर बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। हर परेशानी में, कठिनाई में आप उनकी मदद करें ताकि सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हे दयालु
हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आप ही को महिमा मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी रहे। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, प्यारे परमेश्वर जो इस सेवकाई में सहयोग करते हैं, आप उन सबको आशीष दे, आशीष दे प्रभु जी। जो प्रभु जी इस YouTube चैनल को शेयर कर रहे हैं, आप उनको भी उत्तम आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा उनके जीवन के द्वारा ले प्रभु जी, और अधिक आशीष दे, और अधिक सुरक्षा दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, पापा जानते हैं। आज का जो मुख्य हेडिंग है, पापा जानते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 7 पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे और आपके लिए ये संदेश है। जब आप प्रार्थना पर उपदेश सुनते हैं या देते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है हम उस पर मनन करें, और हमारा मनन बराबर जारी रहे कि हम उस प्रार्थना को परमेश्वर से मांगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय के अंतिम दिनों में हम अंतिम वचनों में आ गए हैं, और वो मुझे और आपको कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। प्रार्थना में जोड़ती है, प्रार्थना में जोड़ती है। जब आप मसीह की देह हो और अलग अलग
उसके अंग हो, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? जोड़ता है। वो कहता है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपके पास वो वरदान हो, प्रार्थना का वरदान। यदि आपके पास कोई वरदान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का वरदान दिया है। वचन में लिखा है मत्ती उसका 6 अध्याय 5 और 6 पद में इस बात को बार बार दर्शाया गया है। वो इस बात को कहता है 6 अध्याय 5 और 6 पद में कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपने जीवन में हम इस बात को लें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ संबंध बनाए। सुबह भोर को उठकर प्रार्थना में समय बिताएं, भोर को उठकर उससे प्रार्थना करें, भोर को उठकर हमारे आत्मिक जीवन को अनुशासित करें। लिखा है मत्ती उसका 5 अध्याय 44 पद में कहता है, अपने बैरियों और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो आपके विरोध में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, जो आपको सताते उनके लिए प्रार्थना करो। यही संदेश तो प्रभु यीशु मसीह का रहा है। जब वो क्रूस के ऊपर था, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा मसीह जीवन आनंद में रहता है। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हम अपने बैरियों के लिए, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु में आप आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। अन्यथा बहुत कठिन समय आ सकता है, कठिनाइयों में हम गुजर सकते हैं। यीशु की आज्ञाएं को हम निरर्थक और असंभव समझते हैं। परमेश्वर के इस वचन को आप मानना सीख जाएं। परमेश्वर का ये वचन है जिसको आप लेकर आगे बढ़ें। हमारे सारे आत्मिक अनुशासन में प्रार्थना बहुत आसानी से एक दिखावा बन सकती है। हम दिखावे के रूप में कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के साथ गुप्त में बैठकर प्रार्थना करें। सुबह उठकर पहला स्थान प्रभु को दें। यह एक हमारे जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन जाएगा। प्रार्थना करते समय हमें प्रभु के साथ बैठना है। प्रार्थना करते हुए जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको अलग अलग वरदानों से भरता चला जाएगा। जैसे उसने कहा, परमेश्वर ने कलीसिया में कई लोगों को नियुक्त किया। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता हैं, तीसरे शिक्षक हैं, फिर सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपको चंगाई का वरदान मिले। परमेश्वर चाहता है कि आप एक शिक्षक के रूप में सेवा करें। परमेश्वर चाहता है कि एक प्रबंध करने वाले आप बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उपदेश देने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ्य के कार्य करने वाले बन जाएं। ये सब कार्य जब कलीसिया में किए जाते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से इससे आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा और अधिकाई से कर सकें।